हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अध्यात्म आज समय की ज़रूरत है। इस बेचैन भरी दुनिया में, इस समस्याओं भरी दुनिया में कैसे अध्यात्म हर समस्या का समाधान साबित हो सकता है। चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को ज़रूर सुनें, और आपको कोई बात अटपटी लगती है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, आज दुनिया में चाहे जिस प्रकार की समस्या हो, हमने उसका समाधान भी ढूंढा। चाहे अपराध हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, या पर्यावरण का समस्या हो, मानव के जीवन में तनाव भरा समस्या हो, या आज के रिश्तों में जो प्रेम का अभाव है, जो रिश्ते टूट रहे हैं, सबका कारण कहीं ना कहीं इंसान का बेहोशी है। इंसान का जीवन चूंकि बेहोशी भरा है, इसलिए उसके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं। उसके सारे निर्णय बेहोशी में लिए जाते हैं। होश का किसी को पता नहीं है कि होश क्या होता है। इंसान जीता है अपने संस्कार के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा। उसके अवचेतन में इस प्रकार कंडीशनिंग बैठ जाती है, समाज द्वारा, शिक्षा द्वारा, परिवार द्वारा, कि वो अपना मूल स्वभाव, अपनी मूल पहचान खो देता है। फिर उसे पता नहीं चलता कि वास्तव में उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। यही कारण है कि आज हमारे अपने ही निर्णय भविष्य में चल के हमारे लिए दुखदायी साबित हो जाते हैं। जो चीज़ें आज हमारे लिए लगता है कि स्वर्ग है, जिसमें उत्तम सुख है, वहीं आगे चल करके हमारे लिए कई समस्याओं का कारण साबित होता है। हमारा सुख चैन छीन लेता है, हमें मौत के मुंह में भी ले जाता है। यह सब देखने से तो यही लगता है कि हम सारे निर्णय बेहोशी में लेते हैं। आज हम इतने बाहरी रूप से संपन्न हो गए, बाहरी विकास कर लिए, जरूरत की हर सामान आज हमारे पास मौजूद है, फिर भी मन की शांति क्यों नहीं होती? क्यों हम प्रेम से पूर्ण नहीं हैं? हमारे रिश्तों में इतने कलह क्यों है? क्यों हमें आज एक दूसरों पे भरोसा नहीं है? क्या कारण है? इंसान के जीवन में आज सिर्फ हताशा, निराशा, असफलता देखने को मिलता है। उसके चेहरे की सिकन देख के लगता है कि वो कितना दुखी है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, सफल हो, असफल हो, मालिक हो, नौकर हो, सबका यही हाल है। संतुष्टि कहीं दिखाई नहीं देती, आत्मसंतोष कहीं नहीं। क्षेत्रवाद की समस्या से समाज जूझ रहा है, जातिवाद की समस्या से जूझ रहा है, अंधविश्वास एक बहुत बड़ा समस्या है समाज में, और कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिसके कारण मानव का जीवन कष्टमय है, अशांतिपूर्ण है। ऐसी बात नहीं है कि हम इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढा। हमने कानून बनाए, नीतियां बनाई, संस्कार दिए, लेकिन वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। पहले जहां लोग ईश्वर से भय खाते थे, आज वो भय भी जाता रहा। इस कारण कोई भी कुछ कर सकता है, किसी को डर नहीं है। दोस्तों, मैं जहां तक देखता हूं, जहां तक मैंने समझा, मुझे लगता है कि अध्यात्म, सिर्फ अध्यात्म इस बेहोशी भरी दुनिया का इलाज है। वही हमें असली होश दे सकती है, जिससे कि हम अपने जीवन में सही फैसले लेंगे, जिससे कि हम जीवन में, अपने कार्य में कोई भी सही निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म ही हमें अपने मूल स्वरूप से पहचान करवाती है कि वास्तव में हम क्या हैं। वास्तव में हम समझते हैं कि जो हमारी विचार है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, इच्छाएं हैं, उनका केंद्र कहां है। अध्यात्म हमें सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करवाता है, नहीं तो हम गुलामी में जीते हैं।
समाज की गुलामी में। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में है, विचार हों, सपने हों, इच्छाएं हों, वो सब कहीं ना कहीं दूसरे से उधार ली हुई है, वो हमारा बिल्कुल अपना नहीं है। तो फिर ये गुलामी ही तो हुई, और क्या होगा। हम जीवन भर लोगों की गुलामी करते हैं, हमारा सुख दुख सब कुछ दूसरों पर निर्भर है। हम कोई कपड़े पहनते हैं, दूसरे बड़ाई कर दें, हम खुश हो जाते हैं, दूसरे शिकायत कर दें, हम दुखी हो जाते हैं। हम कोई घर बनाएं, कोई गाड़ी खरीदें, दूसरे उसकी अगर बड़ाई कर दें तो हम खुश हो जाते हैं, और चार लोग उसकी शिकायत कर दें तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा जीवन अपना है कहां। समाज में जो व्याप्त है धारणाएं, उसी के अनुसार हम अपने सपने बुनते हैं, वही हमारी सफलता का पैमाना होता है। फिर कैसे कहते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से जीते हैं? नहीं जीते आप बेहोशी में जीते हैं। इसलिए आप लोगों की गुलामी करते हैं। आपको पता नहीं है कि सच्ची खुशी कहां है, और यही कारण है कि आप जीवन भर दुखी रहते हैं। आप लोगों की इच्छाओं को, उनके विचार को अपना मान लिया है, और वैसे ही आप भी करने लगते हैं अपने जीवन में। वहीं सारी आपकी इच्छाएं हो जाती है, वहीं सफलता के पैमाने हो जाते हैं, और फिर मिलता क्या है? दुख। क्योंकि आप गलत जीवन जीते हैं। आपको पता नहीं है अपने बारे में कि आप हैं क्या, वास्तविक खुशी क्या होती है, कहां से मिलती है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आप जितना अपने विचारों को सच समझते हैं, जितना आप अपने मन को सच समझ रखे हैं, जितना आप अपने शरीर को सत्य समझ के जीते हैं, यही कारण है आपके दुख का। आप जड़वत जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं, और यही कारण है कि दुनिया में तमाम तरह की समस्याएं दिखाई देती है। भोगवाद ऐसी समस्या है कि आज हम दुनिया को भोग डाला है, पर्यावरण की नाश कर दिया, धरती का नाश कर दिया, जीव जंतुओं को भोग डाला, नदियां पहाड़ किसी को नहीं छोड़ा, और जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं आज हमारे सामने हैं। भीषण गर्मी, क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव, जीव जंतुओं की विलुप्त होती प्रजातियां, प्रदूषण, कई प्रकार की समस्याएं, भयंकर से भयंकर बीमारियों का हम सामना कर रहे हैं, इसलिए कि हम बेहोशी पूर्वक जीवन जीते हैं। हमें पता नहीं है कि असली खुशी कहां मिलती है। हम खुशी के लिए बाहर भटकते हैं, चीजों को खरीदते हैं, धरती को भोगते हैं कि खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, लेकिन इतना भोग डालने के बाद भी खुशी मिली नहीं, उल्टे हम अपने ऊपर समस्याएं खड़ी कर लिए। मानव जीवन पर संकट आ गई। अब तो ठहर के सोचना चाहिए कि जो जीवन पद्धति हमने अपनाया है वो गलत है, उसमें कहीं खुशी नहीं है, आप कितना ही बाहर भाग ले। तो इसलिए जरूरी हो जाता है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म आपको स्व से परिचय कराता है कि आप हो क्या। और जो समाज में तमाम तरह के भेदभाव देखते हो, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, देश के नाम पे, वो तमाम तरह के भेदभाव गिर जाएंगे जब आप अपने आप से परिचय प्राप्त करोगे। आप जानोगे कि वास्तव में आप हो क्या, और वो काम कौन कराएगा? अध्यात्म कराएगा। बिना आत्मज्ञान के इंसानियत इसी प्रकार दुखी रहेगी। और आत्मज्ञान से ही पता चलता है कि मेरे में और किसी दूसरे व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ कंडीशनिंग का है, जो ऊपर ऊपर का है, मूलतः हम एक ही हैं। फिर सोचने वाली बात है कि कैसे कोई जाति के आधार पर भेदभाव करेगा, कैसे कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो पाएगा। और जब हमारे भीतर वो शांति आएगी, वो प्रेम आएगा, तो फिर हम वैसे ही दूसरों से भी व्यवहार करेंगे। आज इंसान को देखा जाए तो आज किसी की दो बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तुरंत उबल पड़ता है। इसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, हमारे भीतर की बारूद होती है, जो चिंगारी लगते ही फूट पड़ती है, ज्वाला बन जाती है।
तो पहले हम अपने ज्वाला को शांत करना पड़ेगा। अगर हम भीतर की प्रक्रिया समझते हैं, हम अपने आंतरिक दुनिया को जानते हैं, तब हम धीरे धीरे जानेंगे कि हम वास्तव में क्या है। हमारी जड़ता खत्म होगी, हमारी बेहोशी खत्म होगी, असली होश आएगा हमारे जीवन में। आज अगर इंसान के जीवन में देखा जाए तो उसे खुशी कहां मिलती है? आप सोच कर देखना, जहां जहां वो बेहोशी में रहता है, नशे में, काम वासना में, मनोरंजन में, या और जो तमाम तरह की चीजें हैं, जहां की वो बिल्कुल बेहोश हो गया, उसको होश नहीं बचा, वहीं उसे खुशी मिलती है। लेकिन जब एक आदमी अध्यात्म के जरिए होश को जानता है कि असली होश क्या होता है, उसको हमेशा वो खुशी मिलती है, वो आनंद मिलता है। इसलिए जरूरी है होश का इंतजाम करना, अपनी बेहोशी को तोड़ना। और समाज में ऐसे ही इंसान जीता है, उसे पता ही नहीं है कि वास्तव में है क्या, उसकी जरूरतें क्या है, बस दूसरों की जरूरतों को अपना जरूरत बना रखा है। तो इसलिए अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाइए, स्वयं को जानिए। आप जान जाएंगे कि दुनिया क्या है, आप जान जाएंगे कि आपके खुशी का मार्ग क्या है, जीवन में आनंद और प्रेम कैसे आएगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। समाज से सारे अपराध अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमें बाहर भागने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें पता चल जाएगा कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि समय की जरूरत है अध्यात्म। धन्यवाद दोस्तों।